गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाइव आपसे मुखातिब हैं। आफ्ताब बैठे हुए हैं मेरे पास, चौधरी शहजाद हुसैन संगला साहब हैं, मैं आपका खादिम गुलजार हुसैन संगला। जैसे लफ्जों को तराशा गया अंगारों से, अब तो बारूद की बू आती है अखबारों से। आज फिर पत्तों की वार में जैसा हमारे एक भाई को शहीद कर दिया गया और इकबाल जट साहब, अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह तबारक तआला लवाहिकीन को सब्र जमीला दे। लेकिन चंद एक लीडर्स के किसी एक की तरफ से भी मजम्मती बयान सामने नहीं आया और यही हाल पिछले दिनों अजीब और इंतहाई नाखुशगवार साने हमारे वकील भाई को, चिना साहब को और मासूम बच्ची को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और मुकामी पुलिस ने 780 तक नहीं लगाई, क्योंकि ये दहशतगर्दी नहीं है। शीशे तोड़ना दहशतगर्दी है। अख्तियारात का मिसयूज करते हुए कापियों की सप्लाई रोकना जुर्म नहीं है। पैसे लेके नकलें जारी करना जुर्म है, जुर्म नहीं है। उस पे एहतजाज करना जुर्म है। बोलने वाले की आवाज छीनने का वक्त आ गया है। हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है। सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे कि इसलिए आवाजों को खामोश कर दिया जाता है। वकला की आवाजों को ही खामोश किया जाता है क्योंकि ये थाने में बोल लेते हैं। एक ट्रेंड चला था कि वो कहते जी के वकील को थाने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या चाहते हैं? आम आदमी को कोई रोककर भी नहीं रखते। ये बगैर रोककर बंदा लेके जाता है, कंप्लेंट्स आती हैं, ये बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं और मुकर्रर तारीख पर जो है वो इन्फेक्चुअस, जब बेल एप्लीकेशन इन्फेक्चुअस हो जाती है तो फिर वो मुलजिम को पेश कर देती है। अगर वकील जो है वो अपने क्लाइंट के मफादात के लिए थाने नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं सब थाने जाते हैं। और अजीब सी बात है, बड़े बड़े लॉयर्स जो है वो मैंने पीछे खड़े देखे हैं सियासी लीडर्स के हाथ बांध के खड़े होते हैं नालायक आदमी के पीछे। तो एक तो ये है कि हमारे भाई जो है वो फौत हो रहे हैं, शहीद किया जा रहा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट हो रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी वकील को शहीद किया जाए, क्योंकि वो तो बेचारे, ये तो परिंदों वाला शोबा है, वो तो तवक्कल करके आते हैं। अल्लाह तबारक तआला के सिफाती नामों में से एक नाम है, आप लोगों को इंसाफ लेके देने के लिए आते हैं और उनका बोलना जुर्म बन जाता है। मैं कहता हूं कि अगर कोई वकील, किसी वकील को धमकी लगे तो मुकामी जो SHO और SP है ना, उस धमकियों की FIR उसके खिलाफ होनी चाहिए। अगर किसी वकील को जानी खतरा हो या असैसिनेट कर दिया जाए तो उसकी FIR भी मकामी, ये उसके पुलिस के तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते। करप्शन के निजाम को अगर कोई बचाने, रोकने के लिए, करप्शन के निजाम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो वो एक वकील की आवाज है और उस आवाज को दबाने के लिए उस आवाज को ये खामोश करना जरूरी समझती है। और बदकिस्मती लाहौर जैसे शहर में वो 780 तक नहीं लगाते। लाहौर जैसे शहर में इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी हो सकती है? जो कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। वो तो शहीद हो गए, उनकी मासूम बच्ची भी शहीद हो गई।
चीना साहब, और उनकी बेगम को भी शहीद कर दिया गया। अच्छा, वो तो दहशतगर्दी थी, उनके मुल्जमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात ना लगाना भी तो दहशतगर्दी है। इससे बड़ी और दहशतगर्दी क्या हो सकती है? और क्या ये इंस्पेक्टर जनरल पंजाब की नाक के नीचे नहीं हो रहा? नीचे हो रहा। आईजी पंजाब की नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ, सीसीपीओ की नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ, चीफ जस्टिस पंजाब, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ। जो नकाबे रुख उठा दी तो ये कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम तक न पहुंचे। तो ये मैं वकला भाइयों से दरखास्त करूंगा कि सहमी हुई अवाम जो है, सहमे हुए अवाम को इंसाफ फराम करने के लिए, इस 20-22 करोड़ अवाम को इंसाफ फराम करने के लिए, क्योंकि बाकी तो ये सारे जो है ये जंगे आजादी की पैदावार हैं। ये जितने लैंड लॉर्ड्स हैं ये जंगे आजादी में इन्होंने गद्दारियां की थी तो उन्हें जमीनें मिली थी, ये तो उनकी पैदावार है और इनकी औलादें उनकी आगे से वफादार हैं। 3 नस्लों से 3 नस्लें हमारी तबाह हो गई हैं, इनका सिर्फ 1% लोग हैं ये तो मट्टी में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इनसे निजात दिलाने के लिए वकला को मजबूत करना जरूरी है। ये वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, जहां पे जमहूरियत है, यहाँ पे हर साल जो यहाँ ये नहीं है कि एक पैदाइशी वजीर आजम आ जाए, एक पैदाइशी प्रेसिडेंट आ जाए, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार है, जाती मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। तो एक वक्त का ये तकाजा है कि वकला साहबान इत्तेहाद पैदा करें और जो लीडर्स हैं, अपने जो लीडर्स मुंतखब करते हैं उनमें ये गौर व फिक्र करें कि वो लीडर मुंतखब करें जो मुखलिस हों, जो इस काले कोट के तकद्दस के लिए काम करें, क्योंकि आपने काम करना है, आपने जजेस को कानून देना है तो जजेस ने लिखना है। ये ना हो कि ऐसे लोगों को आप मुंतखब करें जो पीछे जाके जो है वो मुकमा की सियासत को तरजीह दें या उसको फरोग दें। एक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो करोड़ों में पहुंच गया है लाहौर हाई कोर्ट का, तो वो कैसे पूरा करेंगे? ऐसे ही पूरा करेंगे, लेके रिश्वत फंस गया, देके रिश्वत छूट जा। हम जो है एक तो हम वकला ने इत्तेहाद कायम रखना है, वरना एक क्या कल को आज उसकी बारी है, कल को आपकी बारी होगी, फिर आपकी बारी होगी, ये मेरी बारी होगी। ये जो है हमें एक हाथ की तरह रहना है, एक जिस्म की तरह रहना है। एक हाथ की तरह रहना है कि अगर हाथ को इस तरह काट दिया जाए तो ये एक मुक्का बन जाता है। तो मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए वकला का मुतहद होना जरूरी है। इंसाफ तक रसाई के लिए वकला का इत्तेहाद पर मबनी पर इत्तेहाद अलायंस जरूरी है। वकला को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उनका इत्तेहाद जरूरी है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान के महकूम और मजलूमीन की गैबी मदद फरमाए और वो तबका जो इस पर एक अरसा से काबिज है उनसे हम सब की जान छुड़ाए। और जो है वो हकूक सिर्फ वकला, पाकिस्तान बनाया वकील ने था और इसको बचाएगा भी वकील। मोहम्मद अली जना बर्रे सगीर के सबसे बड़े लॉयर थे और इसको वकील ही बचाएगा, ये काला कोर्ट ही इसको बचाएगा। आप अपने लॉयर, अपने पेशे से मुखलिस हैं, आप खुदा को जवाब दें, आपकी रूह को मजरूह नहीं होना चाहिए। जब रूह मजरूह होती है ना, यानी ये कह रहे हैं कि अगर अंदर आग लगी हो तो एसी में और एयर कंडीशन गाड़ियां कुछ भी नहीं करती। रूह को मजरूह नहीं होना चाहिए। आप रूह को मजरूह करेंगे, अपने जमीर को मुतमईन रखें।
अपने अल्लाह तबारक तआला के नजदीक जो है वो आप उसके हजूर जवाब दें, इत्तेहाद कायम रखें और उन लोगों को वोट दें जिनका खालिस्तन मकसद जो है वो वकला की फलाह, जो वकला के लिए कॉलोनियां बनाए, जो वकला के लिए हॉस्पिटल बनाए, जो वकला के लिए पेंशन का निजाम जो है वो राइज करें, बूढ़े वकला के लिए पेंशन का निजाम राइज करें। जो ये ना हो कि वो करोड़ों रुपए लगा के एक प्रेसिडेंट बन जाएगा तो फिर वो जो है वो आपकी तरफ नहीं देखेगा, उसने तो उसकी तरफ देखना है कि हाँ हाँ मैंने तो पैसे दे के वोट कर लिया है। हालांकि लोग जो है वो मुखलसाना तरीके से वोट करने के लिए आते हैं। ये जो अखराजात करते हैं ये अपने शौक से करते हैं। इसके साथ ही जनाब शहजाद साहब बैठे हैं, आफ्ताब साहब बैठे हैं और आप मेरे साथ थे, व्यूज थे। मैं इकबाल के एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वक्त के वली ने, वक्त के कलंदर ने एक शेर कहा था कि बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें, जवानी में नाकाम होती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह तबारक तआला इस कौम में ज़ौक़े यकीन पैदा करे। बस ना।